स्टैंडर्ड 6 के तालिब इल्मों, क्लास 6 के तालिब इल्मों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और चंद सवालात के साथ आपके सामने हम चंद अल्फाज लिख रहे हैं और इन अल्फाज को में जहां जज़म लगाना है उस अल्फाज को अलग करके आपको दूसरी जगह पर लिखना है। इसका आप खास ख्याल रखिए। लफ्ज हम बोर्ड पर आपके सामने लिख रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसका जवाब भी देंगे। तो नीचे लिखे हुए लफ्जों पर जज़म जिस हुरूफ पर लगे उस हुरूफ को तलाश करके आपको निकाल करके लिखना है। जैसे सुस्त है, सीन सीन पे सुस्त माकूफ, सुस्त है, इसमें से जो हुरूफ आपको जज़म वाला दिखाई दे उसको, उस हुरूफ को यहां पर लिखना है। उसके बाद सब्ज है, सब्ज। उसके बाद दरख्त है, दरख्त है। उसके बाद दर्स है, दर्स। उसके बाद हश्र है। उसके बाद सख्त है, सख्त। उसके बाद जश्न है, जश्न। आप जब जज़म लगाएंगे जिस हुरूफ पर तब आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा। तो अब हम इस पर ये कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस हुरूफ पर जज़म लगता है। जिस हुरूफ पर जज़म लगता है उसका पिछला हुरूफ उस हुरूफ से मिल जाता है और फिर हमारी आवाज़ उसी मुनासबत से निकलती है। यहाँ पर हमने सुस्त लिखा है, सुस्त, फिर सब्ज लिखा है, दरख्त लिखा है, दर्स लिखा है और हश्र लिखा है, सख्त लिखा है और जश्न लिखा है। जब तक कि हम हिज्जे नहीं करेंगे इन अल्फाज के उस वक्त तक हमारा तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं हो सकता है। और एराब कहाँ लगना है? सुस्त। तो हम हिज्जा इसका कर रहे हैं सीन सीन पे सुस और तेमा को, तो सीन सीन में लगता है इसलिए दूसरा सीन पर ये जो है ये जज़म लगेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सीन। इस सीन पर क्या लगा? जज़म लगा। सब्ज, सीन बे ज़बर सब्ज। तो सीन जो है किस में लगता है? बे में लगता है। तो बे पर जज़म आया तो हम यहां पर बे लिखेंगे। सीन बे ज़बर सब, ज़ेमा कुफ सब्ज। उसके बाद दरख्त है यहां पर, दाल ज़बर द, रे खे जबर रख, दरख्त तेमा कुफ, दरख्त। तो रे खे में लगता है तो खे पर जज़म हम डालेंगे। तो रे के बाद जो खे है इस हरूफ को हम यहां पर लिखेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। घर पर हिज्जा कीजिएगा आप लफ्जों का और हिज्जा करके हुरूफ को अलग करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। यह दर्स, तो कोई आदमी दरस पढ़ेगा इसको तो वो दर्स नहीं होगा, दर्स होगा। तो दर्स का हिज्जा जो होगा दाल रे ज़बर दर। तो दाल रे में जब लगता है तो रे पर जज़म आता है तो रे यहां पर हम लिखेंगे दाल रे ज़बर दर, सीन माकूफ, दर्स। हश्र, हे शीन ज़बर हश्र, रे मौकूफ, हश्र। तो हे के बाद शीन है, शीन पर जज़म आएगा, हश्र। उसके बाद है सख्त, सीन खे जबर सख्त, यानी खे पर जज़म आया तो खे यहां पर लिखेंगे सीन खे जबर सख्त, ते मौकूफ, सख्त। जश्न, जीम शीन जबर जश, नू मौकूफ, जश्न। तो जीम शीन में लगेगा तो शीन पर जज़म आएगा तो ये बड़ी शीन यहां पर लिखा जाएगा। आप लगातार इसका मश्क करते रहिए। मश्क करने से आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा और कहां पर शीन का इस्तेमाल होगा, कहां पर खे का इस्तेमाल होगा, कहां पर जीम जे और जो का इस्तेमाल होगा, ये आपको मश्क करने से, लगातार कोशिश करने से आपको ये बातें हासिल होंगी। अभी बुनियादी तौर पर अगर इन तमाम चीजों पर आप गहराई से नजर रखेंगे तो आगे वाला जो दर्जा आएगा, क्लास आएगा, उसमें आसानी होगी आपको। इसलिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखते हुए
पिछले दर्स में जो पढ़ाया गया है उन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए किस तरह से जज़म लगाया जाए हुर्फ़ों पर और किस तरह से उसको मिलाया जाए, इन तमाम चीज़ों को हमको देखना है। तो आज की नशिस्त में हम यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों में अपनी तालीम को मुकम्मल तौर पर जारी रख रहे होंगे और जो बातें आपको बताई जा रही हैं उससे आप इस्तेफादा और फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। तो आज के नशिस्त में हम यहीं अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।